तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इससे सवाल पूछा जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेट करके। तो अब यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में समझेंगे चीज़ों को। सबसे पहला बात कि एक रेसिस्टेंस सपोज करिए यहाँ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ है, एक रेसिस्टेंस यहाँ है, और इसको हम क्या किए कि एक बैटरी के साथ इसको ऐसे जोड़ दिए। ठीक है, एक बैटरी के साथ यहाँ पे आके ये जुड़ गया। अब जो है इस रेसिस्टेंस का नाम है R1, इस रेसिस्टेंस का नाम है R2, इस रेसिस्टेंस का नाम क्या है R3। अब आप खुद सोचिए कि जब करंट यहाँ से पास होगा, जब करंट यहाँ से जाएगा तो करंट ऐसे ऐसे यहाँ से आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद इस करंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है कि चला जाए। तो ये करंट इसमें आएगा, इसमें भी करंट कितना आएगा I, क्योंकि चार्ज का संख्या उतना ही पास होगा इसमें भी करंट कितना पास होगा I, और इसमें से भी कितना करंट पास होगा I। तो ये I जो है करंट पास होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो करंट सेम रहेगा, करंट विल रिमेन सेम थ्रू ईच रेसिस्टर। सभी रेसिस्टर से करंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगला बात अगर हम करें तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ये बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ये एंड किसके साथ जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। ये एंड बैटरी के साथ जुड़ा तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, बैटरी के साथ जुड़ा है लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। और यहाँ पर ये आइए, ये भी जुड़ा हुआ है लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये बैटरी के निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट, ये निगेटिव के साथ डायरेक्ट, ये इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मतलब हर एक रेसिस्टेंस का रिलेशन विद द बैटरी क्या है, अलग है। हर एक रेसिस्टेंस का रिलेशन विद द बैटरी क्या है बच्चों, अलग है। तो इस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा V1, ये रहेगा V2, ये रहेगा V3, क्योंकि रिलेशन विद द बैटरी सबका डिफरेंट है। ये डायरेक्टली पॉजिटिव, ये डायरेक्टली नहीं है, कनेक्टेड तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, और इसका नेगेटिव के साथ कनेक्शन है। तो हर एक रेसिस्टेंस मतलब डिफरेंट तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से पोटेंशियल भी इसका डिफरेंट होगा। यानी सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सभी रेसिस्टर में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। समझ में आ गया। कोइंसिडेंस ऐसा हो सकता है कि सेम हो जाए, लेकिन जनरली क्या होता है बाबू, इसमें अलग अलग होता है। इसके बाद अगला बात याद रखना है कि अगर बैटरी का वोल्टेज कितना है V, तो अगर हम सभी पोटेंशियल को ऐड कर दें, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 अगर कर दें, तो ये जोड़कर V के बराबर हो जाएगा, जो कि बैटरी का पोटेंशियल है। अगर हम V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दें तो जोड़ के उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना कि बैटरी का पोटेंशियल है। उसके बाद अगला चीज़, यहाँ पे अगर हम तीनों को हटा करके अगर एक हम रख लें, तीनों को ऐसे हटा के और एक रेसिस्टेंस रख ली जिसका नाम है R इक्विवेलेंट, तो ये बच्चों यहाँ इस तरह से V है और यहाँ से करंट कितना जा रहा है I। तो ये तीनों को मिला करके एक रखते हैं, तो एक जो रखा जाता है उसका नाम होता है R इक्विवेलेंट। क्या नाम होता है, R इक्विवेलेंट। और इसी प्रोसेस को जो 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100 सब को जोड़ करके एक बनाने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन। क्या होता है नाम उसका, कॉम्बिनेशन। अगर इस तरह से जोड़े हैं तो इसका नाम क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। उस पर बात अभी करेंगे हम लोग। तो ये R इक्विवेलेंट, सबको हटा करके एक रखने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अगर इस तरह से जोड़ा गया है रेसिस्टेंस को तो कौन सा है कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा, R3, ये इसका होगा। अगर 3 है तो, अगर n है तो क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट प्लस क्या होगा, Rn। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, R इक्विवेलेंट के लिए, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों एक बात का ध्यान आपको रखना है, टोटल कितना बात यहाँ बताया जाएगा। पहला बात बताया जाएगा कि करंट क्या है, सेम। तो पहला बात याद रखना है करंट सेम। दूसरा बात याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। दूसरा बात पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। तीसरा बात बताया जाएगा कि इफ़ वी ऐड ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रेसिस्टर देन इट विल बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। फिर से, इफ़ वी ऐड ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द रेसिस्टर देन द टोटल सम विल बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। ये हो गया तीसरा बात। चौथा बात इसका फॉर्मूला। चौथा बात क्या बाबू, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 है तो
n है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 क्या हो जाएगा Rn। तो ये चौथा बात क्या, और ये पांचवा बात याद रखना है डायग्राम। क्या याद रखना है पांचवा बात, डायग्राम क्या होगा। तो पहला बात करंट सेम, दूसरा बात पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, तीसरा बात सम करेंगे तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा, चौथा बात फॉर्मूला क्या है, और पांचवा बात इसका डायग्राम याद रखिएगा। कहीं कहीं इस तरह से भी बताया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन कि व्हेन फर्स्ट एंड, इस लाइन को अच्छे सुनिएगा, व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ द रेसिस्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, when first end of first resistor is connected with the positive terminal and the second end of the last resistor is connected with the negative terminal, then this type of combination is what is series combination। end to end कनेक्टेड है ऐसा भी लिखा है, इफ रेसिस्टर आर कनेक्टेड end to end देन इट इज कॉल्ड व्हाट, देन इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको याद रखना ही पांच बात में अगर कोई बात मिस हो रहा है तो आप समझिए खतरे की घंटी वहाँ पे कुछ छोड़ रहे हैं आप। तो आप पांच बात एकदम पांच याद रखिएगा। पहला करंट सेम, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, तीसरा सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल जो बैटरी का है, चौथा बात इसका फॉर्मूला याद रखना है, और पांचवा इसका डायग्राम याद रखना है। ये पाँच। अब इसका अगर प्रूफ कोई पूछे कि प्रूफ कैसे होगा, इस चीज़ का थोड़ा प्रूफ बताइए, तो प्रूफ के लिए काफ़ी आसान सा मेथड है बच्चों, उसको प्रूफ को देखें कैसे कर लेंगे। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो डिफरेंट है उसी को स्टार्ट करना है लेके। यहाँ क्या डिफरेंट है बताइए, तो हम बोलेंगे कि डिफरेंट के नाम पे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी करेंगे, इसको इसके बाद कर लेंगे। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, अगर हम बात करें इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, हम जानते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होता है, V होता है, ठीक है। ओम्स लॉ से क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू IR, आपको हम ओम्स लॉ में पढ़ाए हैं, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब आप बताइए V1 के लिए क्या लिखें, तो V1 के लिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR1, V1 इज इक्वल टू IR1, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1। V2 के लिए क्या हो जाएगा बाबू, IR2, V2 के लिए क्या हो जाएगा IR2। V3 के लिए क्या हो जाएगा, तो V3 के लिए हो जाएगा IR3 इज इक्वल टू V के लिए क्या हो जाएगा IR इक्विवेलेंट, V के लिए क्या हो जाएगा IR इक्विवेलेंट। अब सभी I को कॉमन लेके कट कर देंगे, तो सभी I कॉमन होके अगर कट हो गया तो बच जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर N रहेगा तो 4N रसिस्टर, तो N रसिस्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो N रसिस्टर के लिए लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस क्या लिखेंगे RN। तो ये हो गया हमारा क्या, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। एक और बात, R इक्विवेलेंट जो आएगा उस सबसे बड़ा आएगा। अगर मान लो इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 15 है, तो रेसिस्टेंस 15 से भी ज़्यादा आएगा। मेरा कहने का मतलब हाईएस्ट रेसिस्टर वाले से भी ज़्यादा आएगा किसका, R इक्विवेलेंट का वैल्यू। मतलब R इक्विवेलेंट जोड़ने से रेसिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी वजह से अगर आप बैटरी लगाइए और सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब को लगा दीजिए तो बल्ब ग्लो कम करता है। अब कम अगर ग्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि जैसे आप सीरीज में लगाए तो सर्किट का रेसिस्टेंस ऐड होते चला गया, और रेसिस्टेंस ऐड होता है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, और करंट का वैल्यू कम होगा तो बल्ब में कम ग्लो दिखेगा। ये उन बच्चों को रिलेट कर पाइएगा जिनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। प्रैक्टिकल आप लोग को भी कराया जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद है कि सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। बच्चों इस बात को अच्छे से देख लेना है, इसका डेफिनेशन एक बार बोल दिए बीच में, उसको एक बार सुन लीजिएगा। व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रेसिस्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द सेकंड एंड ऑफ लास्ट रेसिस्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, इन दिस केस रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है। पांचों बात याद रखना है। पांचों बात क्या क्या बताया गया, करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, सम करेंगे पोटेंशियल का तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, चौथा इसका फॉर्मूला, पांचवा इसका डायग्राम, और छठा बात में आप रख सकते हैं इसका प्रूफ कैसे हुआ। प्रूफ करने का नियम क्या है, उसी को चीज़ को लेकर प्रूफ करिए जो कि इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ इक्वल नहीं था क्या पोटेंशियल, तो पोटेंशियल से लेकर प्रूफ किया गया तो आपको ये हो गया प्रूफ। अब इससे क्वेश्चन देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन दे सकता है कि सपोज करिए कि यहाँ एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस यहाँ है, यहाँ रेसिस्टेंस है 5 ओम, यहाँ रेसिस्टेंस है मान लो 3 ओम, और यहाँ पर मान लो 16 वोल्ट का बैटरी है। 16 वोल्ट का क्या है, बैटरी है। पूछेगा
कि I1 एंड I2 बताइए। क्या पूछेगा? फाइंड I1 एंड करंट तो सेम रहेगा ना बाबू, V1 एंड V2। क्या पूछेगा? V1 एंड V2, V1 एंड V2 ये पूछेगा। अब V1 V2 अगर बताना है तो कैसे बता देंगे? सुनिए, यहाँ से बोलेंगे कि R इक्विवेलेंट कितना आया, तो R इक्विवेलेंट आया 5 और 3 कितना? 8 आ गया R इक्विवेलेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन, वोल्टेज कितना है? 16 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I बराबर होगा V बाई आर। ठीक है, वोल्टेज कितना है? 16, रेसिस्टेंस कितना है बाबू बोलो? 8, ये कितना आ गया? 2। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? तो यहाँ से भी 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ से भी कितना जाएगा? 2 एम्पियर। अब V इज इक्वल टू होता है आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, तो 5 दूनी कितना? 10, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट, और 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट, और 10 वोल्ट और 6 वोल्ट कितना आता है? 16 वोल्ट। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे बना? एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर यहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम, यहाँ पर मान लो दिया है 3 ओम, और यहाँ दिया है 27 वोल्ट। पूछेगा कि V1 और V2 बताइए। क्या पूछेगा? फाइंड V1 एंड V2। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 ओम और 3 ओम कितना ओम? 9 ओम। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों वोल्टेज कितना है? 27 वोल्ट। अब हमसे अगर पूछा जाएगा तो I बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो V बाई आर। V बाई आर का मतलब वोल्टेज कितना? 27, रेसिस्टेंस कितना? 9। अब ये कट जाएगा 3 एम्पियर, तो यहाँ कितना करंट है? 3 एम्पियर, तो यहाँ भी करंट कितना रहेगा? 3 एम्पियर, क्योंकि इस सीरीज में करंट का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। अब 6 3 18 वोल्ट, और 3 3 9 वोल्ट, 18 वोल्ट 9 वोल्ट, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बना करके बच्चों ज़रूर बना के कमेंट किया करिए। थोड़ा इससे आप लोग का टेंशन दिखता है तो ज़्यादा बेहतर होता है बच्चों मेरे लिए भी। यहाँ पे अगर मान के चलिए दिया हुआ है 12 ओम, और यहाँ दिया हुआ मान के चलो 6 ओम, और यहाँ दिया है 54 वोल्ट। आपको बताना है V1 बताना है और V2 बताना है। ठीक है, इस सवाल को ज़रूर बना करके आप कमेंट करिएगा। ओके, अब इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब जो है हम लोग का अगला टॉपिक वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, यहीं से बताते हैं। देखिए, इस जगह पे सपोज करिए कि एक पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से इस जगह पे एक आया रेसिस्टेंस, और इस जगह पे एक रेसिस्टेंस आया। ठीक है, और ये तीनों पॉइंट यहाँ के मिल गया ऐसे। इसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन किरचॉफ्स लॉ आपको पढ़ाए हैं। ये करंट आई गया, ठीक है, करंट यहाँ से आई आया, और आई यहाँ पर पहुँचा। देखो, आई यहाँ पहुँचने के बाद पिछले बार में एक ही रास्ता था, जबकि यहाँ पे 3 रास्ता मिल रहा है। तो यहाँ से देखेगा कि अरे यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, रास्ता तो है। तो कुछ हिस्सा इधर चल जाएगा जिसका नाम हम रख देंगे I1, कुछ हिस्सा इधर चल जाएगा I2, कुछ हिस्सा इधर चल जाएगा I3। अब एक बात और देखना है कि तीनों रेसिस्टेंस का नाम हम रख देते हैं R1, इसका नाम क्या है R2, इसका नाम क्या है R3। जिसका वैल्यू कम रहेगा, मान लो R1 का वैल्यू कम रहेगा, तो I1 ज़्यादा करंट उधर ही जाएगा। रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा करंट उधर जाएगा। रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट। जैसे आप गाड़ी अगर चलाइए तो स्पीड ब्रेकर, एक रास्ता है जिसमें बहुत सारा स्पीड ब्रेकर है, और एक रास्ता है जिसमें स्पीड ब्रेकर है लेकिन काफ़ी दूरी पर है। तो हम ज़्यादा स्पीड ब्रेकर वाले से जाना नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कम स्पीड ब्रेकर मिले। तो स्पीड ब्रेकर यहाँ पर मान लिया R1 का वैल्यू एकदम कम है, तो ज़्यादा करंट इसी से पास होगा। ठीक है, अब यहाँ से I1 I2 I3 आया, यहाँ से भी तो I1 चला जाएगा, यहाँ से I2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा I3। और जब तीनों को बच्चों जब हम इसको तोड़े हैं 3 भाग में, तो जब जोड़ेंगे तो वापस क्या बन जाएगा I बन जाएगा, और बैटरी का वोल्टेज मान लेते हैं V है। तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बाद अब अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह ध्यान रखना है कि करंट यहाँ आएगा, 3 रास्ता मिला I1 I2 I3, तीनों यहाँ गया, जुड़ के वापस क्या बन गया I बन गया। अब इसके बाद अगला है पहला बात इसमें क्या याद रखेंगे, तो पहला बात आपको याद रखना है कि करंट यहाँ पे सेम है या डिफरेंट है। तुम बोलेंगे ये करंट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है।
करंट का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, साफ साफ आपको दिख रहा है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है। दूसरा बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ये कहेगा कि हम भी बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, बैटरी के प्लस के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये भी कहेगा कि हम भी कम नहीं है तुमसे, हम भी डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, प्लस से। ये भी कहेगा कि हम भी डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, प्लस से। बीच में कोई नया रेसिस्टेंस नहीं आ रहा, सीधे वायर से ही कनेक्टेड है। ये माइनस है, ये माइनस भी इसके साथ कनेक्टेड है, देखिए। ये भी इसके साथ ऐसे कनेक्टेड है, देखिए। ये भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसमें देखिए। तो हम क्या बोलेंगे कि सब का रिलेशन बैटरी के साथ एक ही जैसा है। एक ही जैसा रिलेशन होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल भी है, इसका पोटेंशियल भी है, जितना बैटरी का पोटेंशियल भी क्या है, तो बैटरी का भी पोटेंशियल भी है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। करंट क्या रहेगा, डिफरेंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अगला हम बात करें तीसरा करंट जो डिफरेंट है, तो सभी रसिस्टर से अगर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर हम करें तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। अगर हम सभी रसिस्टर का करंट को अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि I का ही टूटा हुआ पार्ट है, तो सबको जोड़ेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ये तीसरा बात याद रखना है कि सम ऑफ करंट थ्रू ईच रसिस्टर विल बी इक्वल टू दी करंट सप्लाइड बाय दी बैटरी। सम ऑफ करंट थ्रू ईच रसिस्टर will be equal to the current supplied by the battery। ओके। चौथा बात इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इसका होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर 3 है तो 3 है, n रहेगा तो कितना बनेगा, तो n रहेगा तो बनेगा R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 प्लस 1 क्या, Rn। तो ये फॉर्मूला बनता है R इक्विवेलेंट का जब क्या रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। R इक्विवेलेंट का मतलब समझा है कि तीनों को हटा करके एक अकेला रेसिस्टेंस जो रहेगा उसको हम यहाँ रखते हैं, और ये हमारा जो है V है, यहाँ क्या है, I है। अच्छा, कोई पूछेगा कि 3 की जगह 1 क्यों रखें, तो 1 हम एक्चुअल में नहीं रखते हैं, एक्चुअल में 3 ही रहता है। लेकिन अगर V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर ऐसे 50 रेसिस्टर है, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर ऐसे अगर 50 बार हम जोड़ देंगे, तो 50 बार जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, हो सकता है उसमें कुछ एरर आ जाए, क्योंकि एरर का चांस बढ़ जाता है जब नंबर ऑफ़ कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो हम करते क्या कि हटा करके 1 बना लेते हैं, अब एक ही बार कैलकुलेट करना है, तो एक बार कैलकुलेट करने से एरर का चांस क्या होता है, कम हो जाता है। तो हाइपोथेटिकली अगर हम सभी रेसिस्टर को हटाकर 1 रखते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द रेसिस्टेंस। ठीक है। इन दिस केस वी रिप्लेस द होल नेटवर्क बाय ए सिंगल हाइपोथेटिकल रेसिस्टर। इस केस में सभी को हटाकर हम किस में, एक रेसिस्टर को रखते हैं। अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करने की बात किया जाए, तो फॉर्मूला डिराइव करने का आपको हम तरीका बताते हैं कि जो डिफरेंट है उसी को लेकर शुरू करिए। तो डिफरेंट क्या है, तो बोलेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 करते हैं तो क्या आता है, I। ये किस कॉम्बिनेशन के बारे में बात हो रहा है, तो बोलेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो सम ऑफ करेंट अगर करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, बैटरी के बराबर। अब आप बताइए, करंट जो बैटरी दिया I1, तो हम ओम्स लॉ में पढ़े हैं V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर क्या फॉर्मूला है, V/R। अब यहाँ बताइए I1 बराबर क्या फॉर्मूला होगा, तो I बराबर V/R, तो इसके लिए क्या होगा, V बटा में R1। तो I1 बराबर क्या लिखेंगे, V बटा में R1, क्या लिखेंगे, V बटा में R1, फिर क्या लिखेंगे, V बटा में R2। देख लीजिए यहाँ पे V बटा में R2, फिर नीचे के लिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे V बटा में R3, और ये क्या हो जाएगा, I। और I बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ से I बराबर इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V, तो I बराबर V बटा में R इक्विवेलेंट, तो लिखेंगे V बटा में R इक्विवेलेंट। और सभी V अगर कैंसिल हो गया तो हमारा फॉर्मूला हो गया R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया। अब ये होने के बाद 3 था फॉर n रसिस्टर, अगर n रसिस्टर रहा तो n रसिस्टर के लिए फॉर्मूला n तक चल जाएगा, और क्या 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस
1/R3 डॉट 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 1 बाई क्या Rn। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया बच्चों? R इक्विवेलेंट के लिए हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है, इसमें 5 बात इसमें भी याद रखना है। पांचों बात क्या क्या? पहला बात, करंट इसमें डिफरेंट होगा। दूसरा बात, पोटेंशियल डिफरेंस हर रेसिस्टर में सेम होगा। तीसरा बात, इफ़ वी ऐड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर दैट विल बी इक्वल टू द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तीसरा बात। चौथा बात इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। पांचवा बात इसका डायग्राम। और छठा बात आपको याद रखना है कि ये आपका फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। तो जब एग्जाम में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पूछा जाएगा, आपको ध्यान में रखना है 5 बात। और छठा अगर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आ रहा है तो और अच्छा सा बात है। 5 बात कम से कम आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो बोलना है, इन दिस केस फर्स्ट एंड ऑफ ईच रेसिस्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड एंड ऑफ ईच रेसिस्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए, सवाल ऐसे दे दिया, सवाल दे दिया कि सपोज़ करिए कि यहाँ 3 ओम है और सपोज़ करो कि यहाँ पे दे दिया है 6 ओम। ठीक है, और इस जगह पे यहाँ से करंट जो है ये जा रहा है I1 और यहाँ से करंट कितना जा रहा है I2। कहेगा कि फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, फाइंड क्या कहेगा? I1 एंड I2। और यहाँ पे करंट जो है यहाँ मान लो दे दिया है, सपोज़ करो 10 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से कितना करंट जा रहा है? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर है, यहाँ 3 ओम है, यहाँ कितना है 6 ओम। I1 और I2 बताना है। अब यहाँ पे बताइए आप ही कि इस जगह पे बच्चों 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 1/R1। R1 यानी कितना? 3 और R2 मतलब 1/6। LCM कितना हो जाएगा? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, LCM हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस कितना 1। तो R इक्विवेलेंट ऊपर कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट ऊपर होगा तो ऊपर जाएगा 6, नीचे होगा 3, कितना आ जाएगा 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आया? 2 ओम। एज वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? IR। तो V इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है? 10। I का वैल्यू 10 क्वेश्चन में दिया है और R का वैल्यू कितना है? 2। तो V बराबर कितना वोल्ट हो गया? 20 वोल्ट। V बराबर कितना हो गया? 20 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे 20 वोल्ट तो यहाँ भी कितना? तो यहाँ भी 20 वोल्ट और यहाँ भी कितना? 20 वोल्ट। अब I1 बराबर क्या होता है? V/R1। I1 बराबर क्या? V/R1। V कितना है बताइए? तो V का वैल्यू है 20 और R1 का वैल्यू कितना है? 3 और I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो I2 का वैल्यू हम लोग निकालें तो हो जाएगा V/R2। तो V का वैल्यू कितना है बाबू बताओ? तो V का वैल्यू है 20 वोल्ट, V का वैल्यू है 20 वोल्ट और ये कितना है 6। 3 6 18। तो I1 का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो I1 का वैल्यू हो जाएगा 3 6 18 6.66 एम्पियर और इसका वैल्यू I2 का वैल्यू हो जाएगा 3.33 एम्पियर। ये हमारा आ गया 3.33 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे देते हैं, वो क्वेश्चन आप बनाइएगा। यहाँ पे 12 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है। ठीक है, और यहाँ पर इस जगह पे जो करंट जा रहा है सपोज़ करिए 6 एम्पियर। कितना एम्पियर? 6 एम्पियर। फाइंड करना है I1 एंड I2। I1 फाइंड आउट करना है और I2 फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख दे रहे हैं फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, इसको आप लोग बना करके और हमको कमेंट करिएगा। क्वेश्चन बच्चों ज़रूर बना के आप सॉल्व करके भेजा करिए।
इतना हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है डिफरेंट आर इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा डिफरेंट केस में किस तरह से आर इक्विवेलेंट को निकाला जाएगा। ओके बच्चों, अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ओके।